किताबों में पढ़ रहे हैं राम की कहानी, किताबों में पढ़ रहे हैं कृष्ण की कहानी, किताबों में पढ़ रहे हैं कबीर की कहानी, किताबों में ही पढ़ रहे हैं भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, नेताजी की कहानी, और रियल लाइफ में हमारा कुछ और ही चलता है। आदमी आज भजन भी कब गाता है? बूढ़े लोग तो भजन गा लेते हैं, जवान अब भजन भी नहीं गाते। और कभी कभी भजन हमने सुना है कुछ लोगों से, वो कब गाते हैं? जब वो मरघट से गुजर रहे होते हैं, जब शमशान घाट से गुजर रहे होते हैं, तब लोगों को याद आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तब वो गाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जैसे ही शमशान घाट पार करेगा, तुरंत साजन मेरा उस पार है। ये हालत आज हमारे युवाओं की। जब तक मरघट में है, हनुमान जी याद आ रहे हैं, राम जी याद आ रहे हैं, कबीर याद आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पार हुआ, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वही फिल्मी गाने चलेंगे, अब तो वही मूवी चलेंगे, अब तो वही सब क्रिकेटर चलेंगे। इन्हें ही हम अपने जीवन में जगह दे रखे हैं। हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। जब तक मंदिर में होते हैं तो हर हर महादेव होता है, और जैसे ही घर आते हैं तो गांजा और दारू का खेप चलता है। कई लोग तो कहते हैं महादेव स्वयं गांजा पीते थे, उनको गांजा चढ़ता है इसलिए हम पीते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि महादेव जहर भी पिए थे, तुम भी पी लो। लेकिन नहीं, वो गांजा को बस अपना, चूंकि अपना जिभ्या स्वार्थ कारण नर किन्हों बहुत उपाय। शिवजी तो गले में सांप भी रखते थे, आदमी नहीं रख सकता। शिवजी बिच्छू बांध के रखते थे, नहीं रख सकता। अब शिवजी रखते थे नहीं रखते थे अलग बात है, वो लक्षणार्थ में है। अर्थात वो इतने सहज, इतने ध्यानी थे, इतने सरल थे कि जिसको संसार त्याग देता था वो उन्हें अपना लेते थे। एक साधु पुरुष का भाव उनके अंदर था। जिनको दुनिया त्याग दिया वो उन्हें भी स्वीकार लेते थे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम गांजा भांग के पीछे भाग जाते हैं, शराब के पीछे भाग जाते हैं। हमारी एक दोहरी जिंदगी चलती है। हम किताबों में भगत सिंह को पढ़ते होते हैं, और रियल लाइफ में जब सैलून में जाते हैं तो लड़के कहेंगे हमारा बाल जरा शाहिद कपूर जैसा काट देना, हमारा बाल जरा शाहरुख खान जैसा काट देना। वो रियल लाइफ में फिर शाहरुख खान के ही पीछे जाएगा, रणबीर कपूर के पीछे जाएगा, लेकिन किताबें पढ़ेगा भगत सिंह की। जब कभी पढ़ना है, देखना है। अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज बहुत से भाषण दिए गए होंगे। आज नेताजी सुभाष पर भाषण हुए होंगे, आज भगत सिंह पर भाषण हुए होंगे, आज बाबा साहेब अम्बेडकर पर भाषण हुए होंगे, लेकिन रियल लाइफ में उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मंदिर में देवी दुर्गा की हम उपासना करते हैं, मंदिर में हम महादेव की उपासना करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारा कोई मतलब नहीं होता। मंदिर जाते हैं, जगत जननी दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, और घर आते हैं अपनी ही जननी का अपमान कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं, जगत पिता महादेव की उपासना कर रहे हैं, और घर आते हैं अपने ही पिता का अपमान कर रहे हैं। हमारी जिंदगी दोहरी हो गई है। संत कहते हैं जब तक हम अपने उन महापुरुषों के दिव्य जीवन को पुनः स्मरण न करेंगे, जब तक हम उनकी जीवनियों को पुनः अपने हृदय में न उतारेंगे, ये भारत ऐसे ही बिखरता चला जाएगा। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है। आज साइंस ने जितना विकास किया है उतना ही हमारा देश बिखरा है। जितनी दूरियां बाहर की कम हुई है, उतनी दिलों की दूरियां बढ़ी है। पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग मिलने के लिए एक साथ 10 आदमी 20 आदमी बैठते थे, शाम को घर में बैठते थे। लेकिन आज साइंस ने बाहर की दूरी घटा दी है, तो अब बगल कमरे में, बगल कुर्सी में कौन बैठा है हमें पता नहीं चलता, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो साइंस ने हमारी बाहर की दूरियां घटा दी है, लेकिन दिलों की दूरियां हमारी बढ़ गई। हम वो काम कर ही नहीं रहे जिससे हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। एक दिन मौत आएगी, लेके चले जाएगी, पता चला हमारे हिसाब किताब में कुछ नहीं है। रजिस्टर में देखा जाएगा तुमने क्या किया, तो पता चलेगा कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं। भजन आप लोग सुनते हैं ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया।
संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। वो धन की तो हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं जो साथ जाए, वो कर्म हम कमा ही नहीं रहे जो साथ जाएगा। अगर आप एक पिता हैं और अपने पुत्र को अगर सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, अगर आप उनको मैथ की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, साइंस की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, तो साथ साथ उसे एक संस्कार की भी शिक्षा दीजिए, उसे मर्यादा की भी शिक्षा दीजिए, उसे अपने महापुरुषों की जीवनियों की भी शिक्षा दीजिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पुत्र को डॉक्टर तो बना देंगे, आप उसे वकील तो बना देंगे, आप उसे इंजीनियर तो बना देंगे, आप उसे डीएम बना देंगे, एसपी बना देंगे, लेकिन आप उसे एक अच्छा इंसान कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज इस भारतवर्ष में, आज इस पवित्र भारत भूमि में आवश्यकता है कि हम अपने तरफ झांकें और उन महापुरुषों को देखें जिन्होंने इस भारत के लिए एक अलग ही सपना देखा था, जिन्होंने इस भारत के लिए एक अलग ही कल्पना की थी कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो फांसी पर लटक रहा हूं, मैं तो गोलियां खा रहा हूं, लेकिन मेरे आने वाले पीढ़ियां, मेरे आने वाले भारतवासी अपने मन में, अपने हृदय में एक ऐसा ज्वाला जगाना, एक ऐसा संकल्प लेना कि पुनः कोई आतताई इस देश को गुलाम न कर सके, पुनः कोई आसुरी सोच हमारे समाज में विघटन न पैदा कर सके। लेकिन आज वो आसुरी सोच, हो सकता है पाकिस्तान, चीन जैसे देश हमें परेशान करते रहें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सोच यहाँ नहीं आनी थी वो सोच हमारे समाज में आ चुकी है। जो डिवाइड करने की सोच, विरोध करने की सोच, बांटने की सोच, विरोध की, कि वो छोटा मैं बड़ा, वो गरीब मैं धनी, वो शूद्र मैं ब्राह्मण, ये जो सोच आज आ गई है, यही सोच भारत को खोखला कर रहा है। आज भारत के 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी अगर छुआछूत नहीं मिटा, तो सोचिए सदगुरु कबीर के सपनों का ये धरती बन पाया? क्या बुद्ध के सपनों का, बुद्ध के संदेशों का धरती ये बन पाया? क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा था? क्या गांधी जी ने यही सपना देखा था? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही सपना देखा था? नहीं देखा होगा। वे ये सपना बिल्कुल नहीं देखे होंगे। क्या वीर सावरकर ने यही सपना देखा था? वीर सावरकर जी ने तो कहा ही था कि जाति पाति खत्म कर दो, हम सिर्फ भारतीय हैं, एक ही पहचान हमारी होनी चाहिए, हम भारतीय हैं, कास्ट सिस्टम खत्म कर दो। उन्होंने ये सपना नहीं देखा था। लेकिन आज हम किस तरह से गिरे चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज ज़रूरत है माता पिता को जागृत होने की। अगर आपके घर में छोटा सा भी बच्चा है, आप अभी से सावधान हो जाइए। आप उसके अंदर शिक्षा दीजिए, बाहर की शिक्षा दीजिए, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सब शिक्षा दीजिए, फ्रेंच की दीजिए, तमिल की दीजिए, चाइनीज भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक शिक्षा साथ में और दीजिए कि उसे मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति, ये 4 भक्ति का सूत्र जरूर देना। अगर माताओं आपने ठान लिया और आपने ये 4 सूत्र अपने अपने बच्चों को बचपन से ही देना शुरू कर दिया, तो निश्चित मानिए हर घर में एक श्रवण कुमार खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित मानिए हर घर में एक नेताजी सुभाष खड़ा होगा। और फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, फिर आपको वृद्धाश्रम जाना नहीं पड़ेगा, फिर आपका घर ही मंदिर होगा, आपका घर ही देवालय होगा, आपका घर ही सिद्धालय होगा। यही सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। वे फांसी पर लटकते जा रहे थे और यही सपना देखते जा रहे थे कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे भारत के लोग ऐसा नहीं करेंगे। जिसके कारण हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जिसके कारण हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, अगर वही काम आज हम पुनः कर रहे हैं, तो भले ही हम कहने को स्वतंत्र हैं, जो मन चाहे कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम उससे ज़्यादा गुलाम हैं। हम वो शांति, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।